हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आपके अंदर अनशेकेबल फेथ या विश्वास को क्रिएट करेगा। इस स्टोरी के एंड में आप समझ जाओगे कि क्यों अपने बहुत बड़े सपने छोटे लोगों के साथ, छोटे माइंड के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। डोंट शेयर योर बिग ड्रीम विथ स्मॉल माइंडेड पीपल और विथ स्मॉल माइंड्स। क्यों? इसके पीछे की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और इस स्टोरी के एंड में आपको अपने सपने पे भी भरोसा हो जाएगा और फेथ, जो कि मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्वास रखना, इससे चमत्कार होने लगते हैं, जीवन बदलने लगते हैं, पॉजिटिव आपके लाइफ के एक्सपीरियंस होने लगते हैं। तो इसके एंड में वो अनशेकेबल फेथ क्रिएट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वो स्टोरी कौन सी है और क्यों अपने बड़े सपने छोटे माइंड के साथ, छोटे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आई एम डॉक्टर वंदना सराफ, MD आयुर्वेद मेडिसिन, और मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 2 साल से मैं सेल्फ हेल्प के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो अपलोड करती हूँ। नाउ आई बिकेम द मास्टर सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर वेल्थ क्रिएटर कोच। और अब मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बहुत कम बोलती हूँ मैं, बट इफ़ यू रिलेट विद दिस स्टोरी, इफ़ यू रिलेट विद माई स्टोरी और माई लाइफ, आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 यंग डॉटर। अक्सर मेरे वीडियो में उनको देखा होगा आपने। एंड माई पैशन इज़ टू हेल्प अदर। जो चीज़ें मेरी हेल्प करती हैं वो आपकी भी मदद करेंगी जीवन को पॉजिटिव बनाने में। अब इसको हम ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, इसके बजाय हम स्टोरी शेयर करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो स्टोरी इस तरह से है, ये ट्रू स्टोरी है, कैलिफोर्निया की स्टोरी है। मोनी रॉबर्ट करके एक लड़का था, ये वो जब वो 6 साल के थे तब की स्टोरी है। उनके जो पिता थे वो हॉर्स ट्रेनर थे और उन लोग एक ट्रक में रहते थे, बहुत गरीब थे। वो हर एक गांव में घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए, जो रेस में घोड़े भाग लेते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे और ये लोग उसी ट्रक में पीछे रहा करते थे। तो मोनी रॉबर्ट एक दिन स्कूल में बैठे हुए थे, 6 साल का लड़का। टीचर आई, टीचर ने इस तरह से ब्लैंक पेपर सबको दिया, सारे बच्चों को दिया और बोला इसमें आप लिखिए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो हर किसी ने लिखना शुरू किया। मोनी रॉबर्ट को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है तो उन्होंने लिखने की बजाय ड्रॉ करना शुरू किया। और उसने क्या ड्रॉ किया? एक बहुत बड़ा हॉर्स ट्रैक ड्रॉ किया, बहुत बड़ा लैंड ड्रॉ किया। इवन वो ट्रैक का इतना डिटेलिंग उसने किया कि साइड में छोटे छोटे जो हाउस बनते हैं उसको उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया। साथ में एक बहुत बड़ा मेंशन उसका खुद का ड्रॉ किया, बहुत बड़ा लैंड, माउंटेन, वो सब कुछ उसने ड्रॉ किया। उसके बाद सबने अपनी अपनी शीट टीचर को दी, तो मोनी रॉबर्ट ने भी शीट अपनी ऐसी टीचर को दी। तो टीचर ने वो जो लिखा हुआ था, यहाँ जो ड्रॉ किया था वो देखा और उसके बाद में पलट के यहाँ पे उसको कुछ ग्रेड दिया। वो ग्रेड दिया और उसको बुलाया कि आप मुझे क्लास के बाद मिलना। वो बच्चा जब गया बाहर तो टीचर ने बोला, मोनी आई कैन गिव यू बेटर ग्रेड, क्योंकि अभी मैंने आपको F ग्रेड दिया है, क्योंकि आपने जो कुछ भी बनाया है दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर द चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन लाइक यू। तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए ये जो आपने ड्रीम लिखा है, जो बनाया है, ये रियलिस्टिक नहीं है। क्या बनना चाहते हो तुम? तो उसने बताया यही मैं बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हो, क्या ये सब तुम्हारा होगा? तो उसने बोला यस, मैं क्या बनना चाहता हूँ? थॉरोड ब्रेड हॉर्स ट्रेनर, मतलब उत्तम नस्ल के घोड़ों का
ट्रेनर बनना चाहता हूँ मैं, और मैं रेस, जो घोड़ों की जो रेस होती वो करवाना चाहता हूँ। ये लैंड मेरे होंगे, मैं मेंशन में रह रहा हूँगा। तो उसने बोला, टीचर ने, तुमको पता भी है इस लैंड की कीमत क्या होगी? तुम्हारे जैसे गरीब बच्चे के लिए सही नहीं है। घर जाओ और रियलिस्टिक कोई ड्रीम बना के, या क्या बनना चाहते हो वो बना के लेके आओ, एंड आई कैन गिव यू बेटर ग्रेड। मैं आपको अच्छे ग्रेड दे सकती हूँ। वो बहुत निराश हुआ, घर गया, उसने अपने पापा को बोला, क्योंकि उसके पापा भी ट्रेनर थे। तो एक छोटा बच्चा क्या देख सकता है, उसके माता पिता जो कर रहे होते हैं ना, उसमें ही वो और अच्छा करने की सोच सकता है। कुछ और इधर उधर की बातें उसके दिमाग में ज़्यादातर नहीं आती। इसलिए उसने सोचा ये घोड़ों की ट्रेनिंग करते, मैं उत्तम नस्ल के घोड़ों की ट्रेनर बनूंगा। उसने पापा से बोला कि टीचर ने ऐसा ऐसा बोला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके डैडी ने बोला कि देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बट जो भी तुम करोगे वो पूरे जीवन भर तुम्हारे जीवन पे प्रभाव डालने वाला होगा। उसने थोड़ा बहुत सोचा, 6 साल का बच्चा कितना सोच सकता है। उसने जो भी सोचा उसके बाद कुछ नहीं किया। दूसरे दिन उसने सेम पेपर टीचर को जाके ऐसे दिया, हैंड ओवर किया और बोला, कीप योर एफ विथ यू मैम एंड आई कीप माई ड्रीम विथ मी। आपके ग्रेड आप रखिए मैम, और मेरे ड्रीम मैं अपने पास रखता हूँ। कैसी लगी माय डियर स्टोरी? सब लिखिए। इफ़ यू लाइक स्टोरी, कमेंट मी लाइक द स्टोरी। तो देखो, उतने छोटे बच्चे में कितना भरोसा था कि आप अपना ग्रेड रखिए, मैं अपना ड्रीम रखता हूँ। और बाद की स्टोरी सुनिए। उसने बाद में, मोनी रॉबर्ट, उसको डालोगे आपको गूगल में तो शायद उसकी आपको वो मिल भी जाए कि वो उत्तम नस्ल के घोड़े का ट्रेनर ही बना भविष्य में। उसने अपने मेंशन में उस ड्राइंग को लगा के रखा है। अब सोचिए आप, और ये स्टोरी मैंने खुद पढ़ी है, और एक टेरी करके जो मिनिस्ट्री है, अमेरिका की चर्च में जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये स्टोरी बताई है, और रियल स्टोरी है। एंड आई थिंक कि इससे अच्छी स्टोरी और कुछ हो नहीं सकती आपके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने स्टोरी शेयर की। और देखिए, वो मेंशन में अपनी ड्राइंग लगा के रखा है, सारे लैंड उसके हैं। तो क्या सच नहीं हो सकता है? सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। रास्ते ईश्वर दिखाता है, और कई बार हमको लगता है बहुत लेट हो रहा है। मेहनत करते जाइए, पर फेथ के साथ, अपने बिलीव के साथ, अपने ड्रीम ओरिएंटेड कुछ एक्शन लेने चाहिए। मान लो आप 9 to 5 जॉब करो, पर किसी दिन 5 मिनट बैठ के अनलिमिटेड सोचिए, अनलिमिटेड लिखिए। ऐसा सोचिए जैसे ईश्वर ने आपके हाथ में मैजिक पेन दे दिया है, और लिखिए। आप ये मत सोचिए कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। और उस समय 5 मिनट वो लिखने के बाद आप फील कीजिए कैसा महसूस कर रहे हो आप। अमेजिंग। वही हाई वाइब्रेशन के रहते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी धीरे धीरे। रोज प्रैक्टिस कीजिए, अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम को लिखिए, बिना किसी लिमिटेशंस के उस पर काम कीजिए। अगर आपने उस समय इंस्पायर्ड होके अपने करंट जॉब में जो काम करो, उसमें भी अगर आपने कुछ उस पोजीशन में, अगर कुछ एक ऐसा आपके दिमाग में आइडिया आया और आपने वो कर दिया, हो सकता है वो प्रोजेक्ट आप उस कंपनी की हेड पोजीशन पे लेके जाए। कुछ भी, आप जिस फील्ड में हो, आप गृहिणी हो, अगर आप ऐसा कुछ करें, हो सकता है आपने कुछ एक ऐसा काम कर दिया, ऐसी डिश बना दी जो किसी मेहमान को या किसी को भी पसंद आ गई, या कोई उसके लिए आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया कि आपने सोचा ही नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच जाओ। क्योंकि ईश्वर को हाउ ये बहुत अच्छे से आता है, हमें कैसे होगा ये हमें नहीं आता, और वही चीज़ है जो हमको रोक लेती है। तो आज से हाव किस पे छोड़ना है? ईश्वर पे। ईश्वर के हाथ खुले हुए हैं आपको देने के लिए। देखिए, किसी भी हमारी देवताओं की मूर्ति में भी देखिए, हमेशा हाथ उनके खुले रहते हैं। लक्ष्मी जी के हाथ देखिए, वो धन बरसा रही होती हैं। कोई भी आशीर्वाद दे रहा होता है, किसी के हाथ ऐसे मुट्ठी बंधे नहीं रहते या लेने वाले नहीं रहते, क्योंकि ईश्वर हमें हमेशा देना ही जानता है, उसको सिर्फ देना ही आता है। हम ही लिमिट में रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे आप शुरुआत तो करो, विश्वास तो रखो। उस छोटे बच्चे ने जैसे अपने विश्वास से क्या नहीं हासिल कर लिया, वैसे आप भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के एंड में मैं आपको ये
उम्मीद दिलाती हूँ कि आप भी अपने ड्रीम जो भी है, बिग ड्रीम है, उस पे काम करिए, छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए और वो सारे सच होंगे। यस माय डियर फ्रेंड, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे। और माय डियर फ्रेंड, जो सक्सेस है ना वो ओवरनाइट, बोलते हैं ना ओवरनाइट मिल जाती है, पर ओवरनाइट मतलब आपने जो हो सकता है 10 साल का जो काम किया हो ना, उसके कारण ओवरनाइट मिली। लोगों को लगता है ओवरनाइट है, ओवरनाइट नहीं होती वो। जो आप बीज बोए रहते हैं ना, जैसे बीज कितने दिनों में उगता है, उसका अपना एक टाइम है, प्रोसेस है, पर जब उग जाता है, पेड़ में फल लगने लगते तो सबको लगता है देखो कितना जल्दी सक्सेस हो गया है ये, कितने जल्दी ये बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही आप विश्वास रखिए अपने उस वाइल्डेस्ट ड्रीम में। आप जितना पैसा चाहते हो, जैसा घर चाहते हो, जो चाहते हो, जैसे एनवायरनमेंट, जैसी लाइफस्टाइल, जैसी आइडेंटिटी, जो चाहते हो वो सब आपका होगा। वो फेथ अपने पास रखिए और धीरे धीरे काम करना शुरू कीजिए। ईश्वर खुले हाथ से आपको देता है और कई बार विदिन सेकेंड काम होने लगते हैं। और हो सकता है कभी गिव अप मत कीजिए, हो सकता है टाइम लगे, बट वो मोमेंट कई बार बहुत क्विक आता है। एक्शन जो है गॉड हमको बहुत क्विकली देता है, बट हमें गिव अप नहीं करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी विश्वास को बढ़ाने में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में विश्वास बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब कल के वीडियो में मैं फेथ के बारे में ही बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन में फेथ क्यों रखना है और फेथ और बिलीव में क्या अंतर है और फेथ क्या रोल अदा करता है मैनिफेस्टेशन में, आपके जीवन में कैसे आपके जीवन को बेहतर बनाता है। तो अब कल की वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक गुड बाय।